जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। मैं आपका पीडीए क्लासेस में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यूसली कर रहे होंगे और आपने एग्जाम भी दिया होगा और एग्जाम आने वाले कंटिन्यूस लगातार भी हैं। सो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे आपको मालूम है? मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ फिर से वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही थी बायोलॉजी की, और हमारा टॉपिक कौन सा चला था जिसका नाम है हमारा टिश्यू। और जिसमें हम क्या देख चुके थे, थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर देखा था, उसके बारे में स्ट्रक्चर देखा था एनिमल और प्लांट टिश्यू का। ठीक है, तो हमने उसमें देखना था, क्या देखा था कि किस तरीके से एनिमल टिश्यू डिवाइड है, हाउ मेनी पार्ट में, कितने पार्ट्स में है, और प्लांट टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड है। उसी को मैं थोड़ा सा फर्दर ऑन करता हूँ। फिलहाल अगर मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं टिश्यू के, तो मैंने दो वीडियोस अपलोड किए थे, एक एनिमल का एक प्लांट का, पहले वो जाके देखें क्योंकि वहां मैंने स्ट्रक्चर फ्रेम बाय बताया है। अगर आप वो स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको क्रिस्टल एंड क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप बाद में आइएगा। तो यहाँ पे आप आने से पहले वो वीडियो जरूर देखें, मैं यही आपको रिकमेंड करता हूँ। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इससे मैटर नहीं है, ये साइंस तो साइंस है हमारी बायोलॉजी, चाहे वो आप किसी पीएससी के लिए पढ़ें, सीडीएसएनडी के लिए पढ़ें, सीएपीएफ के लिए पढ़ें, कोई मैटर नहीं है। आप इतना पढ़ के जाएंगे इनफ है। ठीक है, तो बिना देरी किए अच्छी सी मॉर्निंग के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू को मैं आपको बता दूं कितने पार्ट में डिवाइड किया था। हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो हमारा क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक क्या हमारा था परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो था हमारा, जो हमने देख लिया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने पार्ट में डिवाइड है हमारा, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। और हमारा जो परमानेंट टिश्यू था वो दो टाइप में डिवाइड था, हमारा सिंपल और एक हमारा कौन सा परमानेंट वाला। सो यहाँ पे देखने वाले हैं हम किस एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पे अब हम इसके बारे में आगे फर्दर ऑन देखेंगे। पहले इसके बारे में देखते हैं मेरिस्टेमेटिक। देखो थोड़ी सी इसकी क्वालिटीज देख लो। जो मेरिस्टेमेटिक हमारे टिश्यू होते हैं, ये तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं, यहाँ पे जहां पे टिप्स वगैरह हो या रूट्स वगैरह हो। तो इतना याद कर लो, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है लाइक दिस। अगर आपको नहीं पता है तो जैसे मैं आपको बता दूं, लाइक दिस, ये हमारा ये टिप पार्ट है यहाँ पर, और जो रूट का पार्ट है ये यहाँ वाले पार्ट्स में हमारे पाए जाते हैं, ये वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब इसकी क्वालिटीज देख लो थोड़ी। वेरी एक्टिव, दिस ऑल टाइप ऑफ द टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। ये एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि आपको मालूम है, ये मुझे बताएं, ये ग्रोइंग पार्ट पे पाया जाएगा, जो हमारी टिप सबसे ऊंची होती है। तो यार ये बहुत एक्टिव नहीं होगा, बहुत जल्दी से बढ़ेगा। तो ये क्या होते हैं, हमारे बड़े ही एक्टिव होते हैं। दूसरी बात देखो, डेंस साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म खूब सारा होता है, भर भर के होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, मैंने आपको टिश्यू का चैप्टर तो पढ़ा रहा हूं, बट उससे पहले सेल का चैप्टर पढ़ाया था, जो हमारा द्रव यानी कि भरा रहता है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम साइंस वगैरह होते हैं, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर जिसने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा वो जाएं, वीडियोस देखें और सेल कंप्लीट करें। दूसरा देखो हमारा क्या, तीसरा पॉइंट, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, इसमें अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, ध्यान रखना। तो न्यूक्लियस, इसमें बात को याद रखना। लैक वैक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये नोट डाउन कर लो। ठीक है, वैक्यूल्स इसमें लैक होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे सीडीएसएनडी वगैरह में, पूछा गया था कि इसमें वैक्यूल्स होते हैं, यस होते हैं, बट लैक होते हैं, बहुत कम होते हैं। सो अब पहला पढ़ने वाले हम क्या, हमारा जो पार्ट है इसका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या लिख सकते हो एमटी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो देखो ये कहां पाया जाता है, सबसे पहले देख लो, टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। ये हमारी जो टिप ऑफ स्टेम और ये रूट और स्टेम में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा देखो, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ये हमारी रूट की, स्टेम की और रूट की लेंथ को बढ़ाता है, ऊपर नीचे करता है। ठीक है, दूसरा देखो, ये पहला पार्ट है इसका। दूसरा देखो लेटरल, इसी को कैम्बियम बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसको एमटी भी लिख सकते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। सो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैम्बियम भी नाम इसका। पार्ट क्या करता है, कहां पाया जाता है, इंक्रीज द गर्थ यानी चौड़ाई होता है ऑफ द स्टेम। ये यार पार्ट, ये हमारा गर्थ कहलाता है, ये पार्ट जो होगा हमारा ये गर्थ कहलाता है। ठीक है, दूसरा कलर यूज करूं तो मैं लाइक दिस, ये जो चौड़ाई जो बढ़ती है ना इस तरफ ऐसे, ये हमारा काम, ये टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, जिसका नाम है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये करता क्या है, गर्थ बढ़ाता है, बस इतना याद रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने से ज्यादा नहीं पूछता है। इंटरकैलरी क्या करता है, प्रेजेंट एट द नोड्स एंड बेस ऑफ द लीफ। सपोज ये मानो हमारी ये क्या है, ये हमारा लीफ लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस, ये लीव्स, तो इसकी यहाँ पर नोट्स पर, यहाँ पर क्या है हमारा, ये पाया जाएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में ही बताया था, यहाँ पे भी बता दूंगा। तो हमारा क्या है, यहाँ इंटरकैलरी पाया जाता है, कैलरी। ठीक है, इंटर कैलरी यहाँ पे बेस के नोड पर पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारी थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इससे हमारा पत्ता टूटता नहीं है। ठीक है, सो ये इतनी सी इंफॉर्मेशन है और इतना ही करना है यार, इससे ज्यादा नहीं करना है, कोई ज्यादा नहीं है, बस इतना रट्टा मार लो, इससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, देखो आगे अब आते हैं हम किस पे, हमारा जो है परमानेंट टिश्यू पर। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में देखने वाले हैं, इसकी थोड़ी क्वालिटीज देख लो।
लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, पहली बात तो ये एबिलिटी लूज कर देती है, डिवाइड कर देती है, क्योंकि देखना अगर मैं आपको बताऊं ये हमारा एक प्लांट मान लो, तो ये कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। मान लो ये हमारा प्लांट का पार्ट है, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे ही रुक जाएगा, ये डिवाइड नहीं होता, तो एबिलिटी लूज कर देता है ये अपने डिवाइड होने की, तो इसलिए इसको कहा गया है क्या, डिवाइड नहीं होता, एक जगह रुक जाता है। टेक द परमानेंट शेप एंड साइज, ये एक कोई शेप या साइज ले लेगा, फिर वहां से क्या अपना साइज चेंज नहीं करेगा। सपोज मान लो अगर ये साइज ले लिया इसने, लाइक दिस साइज, तो ये साइज इसी साइज करेगा, उसने अगर इस टाइप का ले लिया तो इसी साइज करेगा, तो ये परमानेंट शेप साइज ले लेता है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें दो पार्ट थे, मैंने आपको पढ़ाया था, तो यहाँ पे मैंने पहला बताया है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा कौन सा था हमारा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम बाद में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जाइलम एंड फ्लोएम था सॉरी, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे पहले। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम इसको क्या एक नाम और आता है, ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ग्राउंड टिश्यू भी बोलते हैं। तो ये करते क्या, ऑल सेल आर ऑफ वन टाइप, इसमें जो जितनी भी सारी सेल्स होती हैं हमारी वन टाइप की होती हैं। कैसी वन टाइप की होती हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं लाइक दिस, अगर ये टिश्यू है पूरा, तो उसमें जितनी भी सेल्स होंगी, ये जितनी भी सेल्स होंगी यहाँ पर लाइक दिस ये, तो ये सारी सेल्स सेम टाइप की होंगी। अरे ट्विंस मान लो, ट्विंस क्या, जितने सारे होंगे सभी ट्विंस हैं, ठीक है, सो ऐसा मान लो। सो यहाँ पे हो गया पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं इसमें, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस, इसमें क्या होता है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। अब ये क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस, समझ लो थोड़ा सा, मैं आपको समझा दूं, अगर नहीं आता है तो ध्यान से देखें। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस क्या है, ये मान लीजिए हमारी ये क्या है, टिश्यू है, और इसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं ऐसे। ऑब्वियसली टिश्यू क्या होता है, बहुत सारी सेल से मिलकर बना है, तो इसके अंदर जो पार्ट हमारा पाया जाएगा, देखो ऐसे फिल अप दिस, अगर मैं आपको ऐसे फिल कर दूं, ठीक है, ये जो फिल अप स्पेस पाया जाता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में, ये जो सेल्स हैं, ये सेल है हमारी, इन सेल के बीच में जो ये पार्ट पाया गया है यहाँ पर, ये हमारा क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटर सेल्यूलर स्पेस। अब क्लियर है। सो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, क्या पैरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, ऑब्वियसली होता है, तो आपको याद रखना है। ये कैसा है, ये लिविंग है, इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, हेडिंग डाल देना। अच्छा, तो मैंने 2-3 पॉइंट लिखा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उसको अच्छे नोट डाउन कर ले। एग्जाम से फर्क नहीं पड़ता, आपको लर्न कितना है मायने ये रखता है, तो लर्न इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है बस। सो ये लिविंग है पैरेन्काइमा। इसके बाद देखेंगे ये दो टाइप का होता है, इसको भी देख लो थोड़ा सा। दो टाइप का क्या, पहला होता है क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा दो टाइप का है, क्लोरेन्काइमा एक एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों, इसमें क्या है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो इसका मतलब क्या है, इसमें क्लोरोफिल होगा, ऑब्वियसली बात है। सो ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। दूसरी बात क्या है, एरेन्काइमा जो हमारा होता है, एरेन्काइमा जो हमारा है वो क्या है, ये बायंसी प्रोवाइड करता है, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा सा, बायंसी प्रोवाइड करता है, यानी कि ये फ्लॉट कराता है, फ्लॉट, ठीक है, ये फ्लोइंग में हेल्प करता है। सो ये दो पार्ट है इसके पैरेन्काइमा के, हमारे क्या है, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूं। अगर नहीं आता है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, और अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो रिमाइंड करके देखें, ठीक है। बट इजी है यार, कुछ उसमें इतना इंपॉर्टेंट वरी करने का जरूरत नहीं है। दूसरा पार्ट देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, हम क्लोरेन्काइमा, सॉरी कॉलेन्काइमा। देखो हमेशा गलती होती है, ये कॉलेन्काइमा, ये क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का पार्ट है, और ये कॉलेन्काइमा ये हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, कभी कभी पढ़ते पढ़ते लगता है हाँ यार दोनों सेम है, बट अलग अलग है। तो कॉलेन्काइमा हमारा ये कंडीशन है। तो देखो ये कैसा होता है हमारा, ये लिविंग है, सबसे पहली बात तो ये कैसा है हमारा, लिविंग है। दूसरी बात, लिटिल और नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इसमें ये इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता। लिटिल मतलब क्या है, नहीं है। आपने ग्रामर पढ़ी होगी, आ लिटिल, द लिटिल, तो लिटिल जहां लगाते हैं ना के बराबर, तो उसमें है ही नहीं कुछ। अगला क्या है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये करता क्या है, याद रखना है आपको, ये सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। पेड़ टूटे ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रॉन्गनेस आती है ना, ये हमारे कॉलेन्काइमा की वजह से आती है। अब मैं थोड़ी सी एक बात और बता दूं इसमें हमारी, इसमें जब इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है तो रीजन क्या है, एक रीजन इसमें एक डिपोजिशन होती है इसमें, जिसको बोलते हैं हम पैक्टिन डिपोजिशन, पैक्टिन, पैक्टिन डिपोजिशन,
पैक्टिन डिपोजिशन के कारण होता क्या है, इसमें क्या है, ये इंटरसेल्युलर स्पेस गायब हो जाता है, क्योंकि पैक्टिन इसकी जगह आ गया है तो इंटरसेल्युलर स्पेस गायब हो जाएगा। आगे देख लो, फिर लास्ट में देखने वाले स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ये हार्डनेस देता है, जो स्ट्रेंथ होती है हार्डनेस ये देता है, फ्लेक्सिबिलिटी ये सपोर्ट करता है, ठीक है, याद रखना। क्लोरेनकाइमा हमारा जो कॉलिनकाइमा है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या है, हमारा हार्डनेस देता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, फिर से ये डेथ है, तो डेथ है ये वाला। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस क्यों नहीं है, इसमें रीजन है, इंटरसेल्युलर स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें लिग्नाइन डिपॉजिट है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है क्योंकि यहाँ पर लिग्नाइन डिपॉजिट, लिग्नाइन डिपॉजिट के कारण हमारा क्या है, यहां पर हमारा ये इंटरसेल्युलर स्पेस गायब हो जाता है। तो याद रखना है इसको अच्छे से। सो इसमें लिग्नाइन की वजह से इसमें क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है। सो ये इतनी सी थी कहानी जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप जो मैंने आपको समझाया है अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, या रिवाइज कर दे रहा हूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम प्लांट टिश्यू पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा 3 टाइप का होता है, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलर, जो हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो हमने देखा परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का है हमारा, एक तो होगा सिंपल और एक कैसा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आगे देखें हम, तो हमारे ये सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पे पैरेन्काइमा है हमारा, कॉलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और आपको याद रखना है कौन सा लिविंग है कौन सा लिविंग नहीं है। तो ये दोनों लिविंग है हमारे, कौन से, पैरेन्काइमा और क्लोरेनकाइमा। कभी कभी ये भी पूछ लेगा क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा लिविंग है कि नॉन लिविंग, तो लिविंग है। देखो यहाँ पे इसी का पार्ट है, ये अकेला हमारा स्क्लेरेनकाइमा डेथ है। तो ये है हमारी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगेगी। मैं ज्यादा लेंथ नहीं रखना चाहता वीडियो की। आने वाले टाइम में जो हमारा होगा, जो हमारा परमानेंट टिश्यू रह गया है स्पेशली कॉम्प्लेक्स, तो उसमें पढ़ेंगे हम। सो जब तक लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जब तक लिए जय हिंद।